बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट इथनो मेडिसिन। इथनो मेडिसिन क्या होता है हम जानते हैं। इथनो मेडिसिन इज अ स्टडी और कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना। इथनो मेडिसिन एक स्टडी है या एक कंपैरिजन है ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस्ड ऑन बायोएक्टिव कंपाउंड। ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो कि किस चीज पर बेस्ड है बायो एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर। और ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं एंड प्रैक्टिस्ड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स। और ये किन के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते हैं? वेरियस एथनिक ग्रुप के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते हैं, स्पेशली दोज विथ लिटिल एक्सेस टू वेस्टर्न मेडिसिन। मतलब ऐसे लोग जिनका वेस्टर्न मेडिसिन के प्रति एक्सेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये लोग कौन होते हैं? इंडिजिनस पीपल। मतलब इथनो मेडिसिन इज बेसिकली व्हाट इट इज? ट्रेडिशनल मेडिसिन। पुरानी पद्धति वाला जो चिकित्सा होता है वो होता है एथनो मेडिसिन। देन हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी। विभिन्न नृजातीय समूहों द्वारा। किसके द्वारा? नृजातीय समूहों द्वारा, मतलब इंडिजिनस पीपल द्वारा व्यवहृत परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन। ठीक है, परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन या तुलना नृजातीय चिकित्सा विज्ञान कहलाता है। एथनल मेडिसिन को आप हिंदी में बोलेंगे नृजातीय चिकित्सा विज्ञान। कभी कभी नृजातीय चिकित्सा विज्ञान का अर्थ परंपरागत चिकित्सा प्रणाली से भी लगाया जाता है। तो हम ध्यान रखें कि एथनो मेडिसिन जो ब्रांच है वो इंडिजिनस पीपल से रिलेटेड है और परंपरागत चिकित्सा प्रणाली से रिलेटेड है। अब इस मेडिसिन में हम कुछ प्लांट्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट प्लांट इज नीम। ठीक है, नीम का जो पौधा है वो बहुत ही सारी दवाइयों के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज अ मेडिसिनल प्लांट। क्या है ये? एक मेडिसिनल प्लांट है ना। अब इस मेडिसिनल प्लांट में क्या क्या खूबियां हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बोटानिकल नेम इज अजाडिराक्टा इंडिका। फिर ये किस फैमिली से आता है? तो ये मेलियासिए फैमिली से आता है। इसका वर्नाक्युलर नेम मीन्स इसका कॉमन नेम जो है वो है निम्बा, नीमू, वेप्पा एंड बेरा। ये जो ट्री है इट इज अ पेरिनियल डेसिडस ट्री। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पत्तियां होती हैं, यहाँ पर आपको इसकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो ये पत्तियां होती हैं इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड लीव्स, है ना। ये कैसी लीव्स हैं? इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड लीव्स। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इट इज एक्सिलरी पैनिकल, स्टेमन्स आर मोनोडल्फस, ओवरीज ट्राइलोक्यूलर। इसका जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल है और जो इनमें फ्रूट पाया जाता है इट इज अ ड्रूप फ्रूट। देन अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट हैज ऑयल्स। इसमें तेल उपस्थित होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड के और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। ठीक है, साथ ही में इसमें जो एसिड्स उपस्थित होते हैं, दो तरीके के इसमें एसिड्स उपस्थित होते हैं। फर्स्ट इज ओलिक एसिड 50%, अदर वन इज स्टेरिक एसिड विच इज 20%। इसके अलावा इसमें एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड उपस्थित होता है जिसका नाम है निम्बिन। निम्बिन के अलावा इसमें निम्बिडिन, निम्बिनिन एंड निम्बिनॉल भी है। और इसमें एक अनसैपोनिशेबल पार्ट होता है जिसमें होता है निम्बोस्टीरॉल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीम से रिलेटेड आप ध्यान रखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और साथ ही साथ हमारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट प्लांट इज
कुराकाओ और एलोज। तो ये भी आई थिंक सभी ने देखा होगा। दिस इज एलोवेरा प्लांट, है ना। इसको वर्नाकुलर नेम या हम आम भाषा की अगर बात करें तो इसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं और घी कवर भी कहते हैं। अदर थिंग इज दैट इफ वी टॉक अबाउट इट्स बोटानिकल नेम, तो इसका बोटानिकल नेम है एलो बार्बाडेंसिस। व्हाट इज इट्स बोटानिकल नेम? एलो बार्बाडेंसिस। इट बिलोंग्स टू फैमिली लिलियासिए। ये लिलियासिए फैमिली का मेंबर है। इसकी उत्पत्ति वेस्ट इंडीज में हुई थी और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस है। इस एलोवेरा में फ्लावर्स भी लगते हैं और वो फ्लावर्स येलो या वाइट कलर के होते हैं। अगर हम इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलोवेरा में एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एलोइन। ये एलोइन जो है वो ग्लूकोसाइड्स और बार्बालोइन का एक मिक्सचर है। केमिकली एलोइन को हम बोल सकते हैं एलो, एमोडिन, एंथ्रोन, C10 ग्लूकोसाइड एंड ये जो है ये वाटर सॉल्युबल है। अब भाई देसी उपयोग इसके क्या क्या हैं? तो ये दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये स्ट्रॉन्गर पर्जेटिव है, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। स्किन वाइटलाइजर है, स्किन टोनर के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज किया जाता है ना। मेडिसिन में भी इसको यूज किया जाता है। कौन कौन सी मेडिसिन, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए, रेक्टल फिशर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत मोटी मोटी होती हैं और ये फ्रेश जूस इनका जो होता है वो रेफ्रिजरेंट और कैथरेटिक यूज के लिए यूज किया जाता है। लिवर और स्प्लीन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। भाई हम इसके बारे में ये ध्यान रखें कि ये जो है वो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल साइंस। ठीक है, तो इसका नाम है एलोवेरा, एलो बार्बाडेंसिस या घृत कुमारी या घी कवर भी आप इसे बोल सकते हैं। Then let's go to the next slide. लौंग या क्लोव। ठीक है, तो देखिए हम इसका जो वर्नाक्युलर नेम है वो है लौंग, क्राम्बू या लवंग। ठीक है, उसके बाद बोटानिकल नेम है सिंजियम एरोमेटिकम। इसकी जो फैमिली है वो है मायरटैसिए फैमिली और ये एम्बोयना और मोलुक्का आइलैंड का नेटिव है। ठीक है, इंडिया में भी ये बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। इसकी जो लीव्स रहती हैं इसके पेड़ की वो सिंपल होती हैं, लैंसियोलेट होती हैं और ग्लैंड डॉटेड होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि लौंग की लीव्स कैसी होती हैं, तो लौंग की जो लीव्स होती हैं वो ग्लैंड डॉटेड लीव्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। देन इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का 66% लौंग का उत्पादक देश है। इससे अब क्लोव ऑयल बनता है। क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल बनता है जिसमें 70 से 90% फ्री यूजिनॉल पाया जाता है और 5 से 12% यूजिनाइल एसिटेट भी पाया जाता है। अगर हम ट्रेसेस की बात करें, मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो इसमें मिलती हैं कार्योफाइलिन्स, ईस्टर्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। उसके अलावा इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है, वैनिलिन मैन्युफैक्चर में किया जाता है, कोल्ड एंड क्राफ्ट ट्रीटमेंट में किया जाता है, डेंटल ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिक, कार्बोनेटिव स्टिमुलेंट। कभी आपने सुना होगा, आपकी दादी नानी ने बोला होगा कि आपकी अगर जो दाढ़ है वो दुख रही है तो उसमें लौंग फंसा लीजिए तो वो दर्द कम हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखें। अब अगले वीडियो में हम कुछ और इथनो मेडिसिन वाले प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए आप ये सब लर्न करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।
हैव अ गुड डे।